विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, आइसोटोप इंग्लिश वर्ड है जिसको हिंदी में समस्थानिक कहते हैं, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान अर्थात प्रोटॉन की संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, उसे समस्थानिक यानी आइसोटोप कहते हैं। इसका आंसर बी होगा। प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आंसर ए होगा। सोडियम की सही इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, इसको सिंबल में Na नाइट्रियम लिखते हैं। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 10 1 11, आपका आंसर डी होगा। परमाण्विक संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु संख्या 17 जिसका क्लोरीन की होती है, द्रव्यमान संख्या 35 दिया हुआ है, उसमें नाभिक आपसे पूछा गया कि एक क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में होते हैं। अब प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है। अगर इसमें प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन 7 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा, जबकि 17, जबकि न्यूट्रॉन कितना होगा तो 35 में से 17 घटा लीजिए तो इसका 18 अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या होगी 18, आंसर आपका होगा बी। आप समझ गए होंगे। क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17 और द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 35। आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा लेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वही न्यूट्रॉन की संख्या होगा, आंसर होगा बी। यूरेनियम 9235 के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या निकालना है अर्थात यहाँ जो वैल्यू लिखा हुआ है 92, ये प्रोटॉन की संख्या ही लिखा हुआ है मतलब परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या होगा 92, आंसर बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी है यानी स्टेबल है? तो जो ऑर्बिटल एस हो, पी, डी या ए पूरी तरह से फुलफिल हो या पार्शियली नहीं हो के हाफ फिल हो तो ज़्यादा स्थायी होता है। जैसे डी में अधिकतम हम 10 इलेक्ट्रॉन लग सकते हैं, यहाँ की 2 है, ना तो ये पूरी तरह से भरा हुआ है ना ही आधा भरा हुआ है, इसीलिए ज़्यादा स्थायी नहीं होगा। पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 6 हो सकता है और ये न ही इसमें 6 और न ही 3 है, ये भी ज़्यादा स्थायी नहीं होगा। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है अर्थात ये पूरी तरह से भरा हुआ है ऑर्बिटल, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, दिस इज द मोर स्टेबल। तो निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी है? तो S2Es काफ़ी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आंसर सी होगा। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूपों को डैश कहते हैं। एक ही रासायनिक तत्व है उसके अलग अलग प्रारूप है तो इसको अपरूप कहते हैं। इलोट्रोप्स यानी अपरूप, एक ही रूप है, एक ही तत्व है जिसका रूप अलग अलग है, विभिन्न प्रारूप है, उसी को अपरूप कहते हैं, आप याद रखेंगे, इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिक में आपको समस्थानिक, सम और स्थानिक जिसका स्थान एक हो मतलब आवर्त सारणी में एक ही स्थान हो, तो वैसे तत्व वही तत्व हो सकता है जिसकी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। यानी एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, बात सही है। प्रोटॉन की संख्या समान होगी लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उसी को समस्थानिक कहते हैं, आंसर डी होगा। जरा इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक ही तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणु से निम्नलिखित में भिन्न होते हैं। आपका प्रश्न है, एक ही तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणु से निम्नलिखित में भिन्न होते हैं, तो परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी से अलग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, पर नाभिक का आकार है, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। नाभिक का आकार यानी न्यूक्लियस का आकार पूछे तो 10⁻⁻15, वहीं नाभिक की आपको त्रिज्या पूछे तो 10⁻⁻10 मीटर होगा।
क्वेश्चन नंबर 11, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेट इज पॉजिट्रॉन एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? एंडरसन ने। एंडरसन आप ध्यान में रखेंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 12, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या आपको दिया हुआ है 35, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर दिया हुआ 35, जबकि यहाँ होना चाहिए द्रव्यमान संख्या 35। 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की प्रोटॉन, किसी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या भी होगी 18। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न होगा, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1। तो क्या हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 प्रोटॉन होगा। एक विशेष बात, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन ही पूरी केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होती है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आपसे पूछा गया कि प्रोटॉन की संख्या, आंसर होगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? परमाणु भार, परमाणु संख्या, अणुभार, समतुल्य भार। परमाणु संख्या इसका सही जवाब होगा। परमाणु संख्या, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणविक भार कितना होगा? परमाणविक भार पूछा गया तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिए, 10 12 क्या होगा? 22। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन से कण में 20 न्यूट्रॉन और 18 प्रोटॉन है? आपको 20 न्यूट्रॉन और 18 प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या 18 यानी आपका परमाणु संख्या 18। क्लोरीन की 17 है, नहीं होगा। आर्गन 18 ये होगा, यानी आर्गन 18। और आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो 38 में से 18 घटाएंगे तो 20, अर्थात इसका सही आंसर होगा बी। दिस इज द राइट आंसर, बी होगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या जिसे निर्धारित करने में मदद नहीं करती। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसे निर्धारित करने में मदद नहीं करती? तो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या को प्रोटॉन की संख्या निर्धारित करने में मदद नहीं करती। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, ना परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तत्व की संयोजकता। क्वेश्चन को जरा फिर से पढ़ते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसे निर्धारित करने में मदद नहीं करती? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या। हाँ, आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटाते हैं, तो ये तो मदद करती है। इसका सही आंसर ए नहीं होगा, बी होगा। नहीं, तत्व की संयोजकता इसका सही आंसर होगा। ए को आप काट लीजिए, इसका सही आंसर होगा डी। तत्व की संयोजकता किसी परमाणु के